कल हमारे चल रही थी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं में हमने 3 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हमारा चौथा क्वेश्चन है। कल हमने गुणनखंड पढ़े थे, एचसीएफ पढ़ा था, एलसीएम पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, एचसीएफ 306 और 657 का दे रखा है 9। एलसीएम 306 और 657 का क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने कल, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो क्या ज्ञात, तो दो संख्याओं का गुणनफल इसलिए किया जाएगा, अब इसलिए एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या जाएगा, एस सी एफ दे रखा है ना। एलसीएम ज्ञात करना है, ये गुणा में तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या दे रखा है हमको, दे रखा है ना हमको दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो दो संख्या कौन कौन सी है, 306 और 657। तो क्या है दो संख्या, 306 इंटू 657 यह आ गया है। एचसीएफ हमको दे रखा था 9, दे रखा था ना क्वेश्चन में। एचसीएफ हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 9। तो ये 9 लिख दिए हमने। 9 लिखने के बाद अब क्या करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 306 और 657 ये 9 से कट रहे हैं कि एक नाम 9 दो 9 सत्ता 63, 9 तिया 27, 73 बार कट रहे हैं। तो क्या आ गए, 306 इंटू 73। इनको हमने गुणा किया है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 22,338। ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन पे। कौन सा है हमारा, चौथे के बाद 5 क्वेश्चन। चौथे के बाद 5 क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात हमको क्या करना है कि बाह्य संख्याओं के, मतलब प्राकृत संख्या, सॉरी बाह्य संख्या नहीं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में हमें क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यदि n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हम क्या जानते हैं कि 0 पे कब समाप्त होती है, जब वो 10 से विभाजित हो। मतलब 10 से विभाजित, 10 में 0 आता है ना, आता है। तो यदि करते हैं इसको कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे वो बता रहे हैं। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या किसी होगी, 10 से विभाजित होगी। आप भी जानते हैं कि अगर 0 पर समाप्त होगी तो संख्या में 10 से विभाजित होगी, अर्थात उसमें 10 का भाग जरूर जाएगा। तो क्या कहते हैं, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती हैं। या हम 10 से विभाजित होती है, या हम दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 2 और 5 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। अरे 10 से विभाजित होगी, तो जो 10 से विभाजित होने वाली वो या तो संख्या 2 से और 5 से भी क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती है। तो क्या लिखेंगे, दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित
विभाजित होगी। क्योंकि विभाजित क्यों होगी बता रहे, क्योंकि 10 बराबर 10 का फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5 पढ़े थे ना हमने गुणनखंड में कि इनके टुकड़े कैसे किए जाते हैं। अब हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था हमको कि 6n का अभाज्य गुणनखंडन क्या दे रखा है कि n 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं किसी प्राकृत संख्या। तो क्या करेंगे हम 6 के फैक्टर करेंगे, तो 6n का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, 6 का गुणनखंडन क्या होता है हमने पढ़ा था 2 इंटू 3 पढ़ा था ना हमने, 2 इंटू होता है 6 का 2 इंटू 3। तो क्या होता है 2 इंटू 3 ये 6 के टुकड़े हो गए हैं। इसकी पावर कितनी थी n पावर थी, कितनी थी n पावर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ये हमारे क्या आ गए 6 के अभाज्य गुणनखंडन। अब क्या करते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, इसमें 5 है क्या, क्या नहीं गुणनखंडन में 5 नहीं है, 10 तो है, 10 क्या 10 के 2 और 5 में 5 तो नहीं है 2 है, तो क्या है 2 है और 5 नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसलिए 6n 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा, केवल किससे हो रहा है 2 से। तो अंकगणित की हमने आधारभूत परिमेय पढ़ी थी, तो क्या बोलते हैं अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अंकगणित की आधारभूत परिमेय की अद्वितीयता क्या लिखेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंड 6n के गुणनखंड में कितने आ जाते हैं 6n के गुणनखंड में 2 और 3, 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। 6n के हम जब टुकड़े करते हैं तो उसमें 2 और 3 के अलावा कोई दूसरी संख्या भी आ रही थी क्या, नहीं आ रही थी। तो 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई भी क्या नहीं इसमें अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्वेश्चन क्या देगा, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर क्या नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। मतलब इसमें 2 और 3 के अलावा और कोई भी संख्या 6 अभाज्य गुणनखंडन में नहीं है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर क्या नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं हम, 6 क्वेश्चन पे। तो 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, दिख रहा है सबको। व्याख्या कीजिए कि क्या करनी है, व्याख्या करनी है, इसकी व्याख्या करनी है कि व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है।
भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम इसमें ज्ञात करते हैं कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक क्या हो सकते हैं, भाजक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस संख्या के, यहां से लिखते हैं हम आंसर, इस संख्या के, इस संख्याओं को लिखेंगे, संख्याओं, एक से अधिक है ना, संख्याओं के 2 से अधिक क्या हो सकते हैं, भाजक होते हैं। क्या होते हैं, भाजक होते हैं। तो दी गई संख्या क्या दे रखी है हमको, दी लैंग्वेज में लिखना है पूरी, दी गई संख्या में क्या है, पहली संख्या देखो 7 × 11 × 13 प्लस 13। तो क्या करते हैं, ये एक संख्या है, ये 13 है, इसमें हमने क्या कॉमन लेना है, 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 इंटू यहां पर क्या जाता है 7 × 11, क्या जाता है 7 × 11, 13 कॉमन ले लिया, जब कितने 7 × 11, 13 तो कॉमन ले लिया, प्लस क्या हो जाएगा 1, कितना आ गया 13 इंटू कितने हो गए, 7 को 11 से गुणा करेंगे तो 77, प्लस कितना है 1, कितने हो गए 13 × 78, 77 1 78, कितने हो गए हैं 78, 77 1 कितने हो गए हैं 78। अब क्या करेंगे इसको हम, 13 78 के टुकड़े करेंगे तो हम कितने होते हैं, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजा 65, 13 6 78, तो 13 × 6 ये हो गया है। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक क्या है, भाजक है। कौन कौन से 2 से अधिक भाजक, एक तो इसमें 1 है, एक 13 है और एक 6 है। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक क्या है, 2 से अधिक क्या है, भाजक। 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हैं, एक तो एक सेम है, एक कितने आ रहे हैं हमने 6 है, एक कितने हैं 13 हैं, और जो हमको दी गई संख्या है ना कौन सी है, और ये संख्या है, इसलिए यह एक क्या है, भाज्य, क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। अब हमको क्वेश्चन में एक और संख्या दे रखी थी, कौन सी, दूसरी वाली संख्या क्या थी, तो लिखते हैं हम इस दूसरी वाली संख्या को। अब दूसरी दी गई संख्या, तो दूसरी वाली दी गई संख्या कौन सी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, दूसरी दी गई संख्या। तो दूसरी दी गई संख्या कौन सी है, क्या दे रखी है, बराबर लगाएंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस कितना है 5। अब हमने जैसे कॉमन लिया था इस पूरी संख्याओं में, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 5, तो 5 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो इधर कितने बच गए, 7 × 6 × 4, 5 को कॉमन ले लिया, 3 × 2 × 1 प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इन इंटू को गुणा करेंगे, कितने आएंगे 3 2 6 6 चौका 24, 7 संग 42, तो 24 और 42, 24 × 42 कितने आ गए 1008 प्लस कितना बच रहा था हमारे 1, कितना आ गया 5 × 1009, एक इसमें जोड़ दिया ना 1009। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक क्या होंगे, 2 से अधिक भाजक, 2 से अधिक भाजक कौन कौन से होंगे, 2 से अधिक भाजक कौन कौन से होंगे, आया था ना हमारा, कितना होगा, एक तो 1 होता है, एक 5 होंगे और एक 1009, और जो संख्या हमको दे रखी थी, और ये संख्या
हैं, इसलिए यह एक क्या है, बाज्य संख्या है। ये हमारा हो गया है 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। और लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, देखो एक बार चीज को सेट कर देते हैं। कौन सा है हमारा 7वां क्वेश्चन, सबको दिख गया 7वां क्वेश्चन। क्या दे रखा है हमको 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब दोनों एक ही बिंदु पे खड़े हैं और मैदान के मतलब एक ही बिंदु पे खड़े हैं और दोनों एक ही समय पर और एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया को उसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को केवल 12 मिनट ही लगती हैं। तो क्या है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद एक पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए क्या ज्ञात करना है हमको, इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो एक ही समय बार दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय क्या होगा, उन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो क्या करते हैं, हम पहले इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिख तो रहा है ना, क्या लिखेंगे, अरे भाई कैमरा, क्या लिखेंगे सबसे पहले, रवि को कितने लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 12 और 18 का क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 4 3 12। 18 का कैसे करेंगे, 2 इंटू 3 2 6 6 3 18। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गया ना। अभी क्या ज्ञात करना है हमको, 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा। क्या लिखते हैं, हर संख्या की मैक्सिमम घात लिखेंगे। इसमें 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, क्या लिखेंगे, मैक्सिमम घात कितनी है, 2 की पावर 2 इंटू इसमें 3 और 3, 3 की पावर मैक्सिमम घात किसमें, इसमें 3 की पावर 2, कितने आ गए, 2 2 4, 3 3 9, कितने हो गए हैं 36, कितने हो गए 36, क्या आएंगे 36 मिनट। तो क्या है, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। क्या होंगे, जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था ना, होंगे। इस लैंग्वेज में लिख देते हैं इसको, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ
स्थान पर होंगे। यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याओं के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 7 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अच्छी लैंग्वेज में पढ़ाए हैं, अच्छा तरीका है, ज्यादा इसमें लैंग्वेज भी न लिखी हमने, पूरा मैथमेटिकल लैंग्वेज है। तो इस प्रश्नावली को हम यहीं समाप्त करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लगे।